अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स के अंदर। ठीक है, हमें नंबर्स गिवन है कुछ, और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमें गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 3 और पावर 30। ठीक है, तो हमने जो है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं इन वैल्यूज़ के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 3 पावर 30। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर गिवन है। तो हमने इसमें फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यानी 3 है और इसकी पावर अगर 30 हो तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 3 पावर 30 का, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो ये हम फाइंड करेंगे लॉग के मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर का लॉग ले लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 3 पावर 30। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसका हमने लॉग ले लेना है। तो पावर लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें ये पावर जो है ये हमारी स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो पावर 30 है 3 की, ये हमारी स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। तो आ जाएगा 30 लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 3 पावर 30 था, 30 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास 30 और लॉग ऑफ 3। अब हमने क्या करना है, लॉग ऑफ 3 लेना है। ठीक है, और लॉग ऑफ 3 लेके हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ मैं 3 का। तो लॉग 3 जो है वो हमारे पास आता है 0.477। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 30 और 0.477। अब हम क्या करते हैं, इसी आंसर को अब हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 14.31367। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका लॉग लेके 30 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस वैल्यू का आंसर। अब हमने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इस वैल्यू का क्या है, ये पॉइंट से पहली वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, पॉइंट से पहली वाली जो वैल्यू है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो 14 में ऐड कर देते हैं हम 1। तो 14 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास 15। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हम क्या करेंगे, हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने थे कि अगर 3 पावर 30 हो हमारे पास, यानी 3 की पावर 30 हो, 3 का एक्सपोनेंट 30 हो, इसका आंसर जो आएगा हमारे पास, वो जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो ये लॉग मेथड से हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या देखो स्टूडेंट हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर। ओके, चलते हैं बी पार्ट की। ओके, तो बी पार्ट जो है वो हमारे पास है 100 और पावर 100 और उसकी पावर 100। तो ये हम फाइंड करते हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका लॉग ले लेता हूँ। तो आ जाएगा लॉग ऑफ 100 और इसका एक्सपोनेंट 100। ठीक है, 100 का ही एक्सपोनेंट 100 है, यानी 100 का एक्सपोनेंट 100 हम सॉल्व करें, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे इसके आंसर के अंदर, वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसका लॉग। लॉग लेने के बाद हम एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे। ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, आ जाएगा 100 लॉग ऑफ 100। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखें, लॉग ऑफ 100 जो है ये मैं ले लेता हूँ, तो वो आता है हमारे पास 2। ठीक है, अब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 से। ठीक है, देखें लॉग ऑफ 100 आता है हमारे पास 2। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो आ जाएगा हमारे पास 200। तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो देखें वो आ जाएगा हमारे पास फार्मूला के कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखें हमारे पास ये नंबर है 200। 200 का अगर पॉइंट देखें तो वो बनता है इस नंबर के एंड के ऊपर। तो इस नंबर के एंड पे पॉइंट है, तो इसके आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। जो भी वैल्यू है ये इस पॉइंट से पहले है।
तो ये 200 ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज भी की थी, ठीक है, जिसमें हमने जो है इसका लॉग एंटी लॉग फाइंड किया था। सेम वही कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम पॉइंट से पहली वैल्यू देखेंगे तो वो 200 जो है ये तमाम वैल्यू पॉइंट से पहले है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा हमारे पास 200, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1, तो 200 + 1 आ जाएगा 201। तो 201 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। यानी 100 की पावर हम 100 लें तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? 201, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे ये 201 है तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1, 2 एंड 3। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 100 की पावर 100 लें तो उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? 201। तो इस मेथड से हमने यही फाइंड किया, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 2 पावर 10, तो इसमें भी हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, तो आ जाएगा लॉग 2 पावर 10। तो पावर लॉ यूज़ करेंगे, 10 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा 10 लॉग ऑफ 2। तो लॉग ऑफ 2 लेना है और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना। तो लॉग ऑफ 2 ले लेते हैं हम। लॉग ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास 0.30102, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 0.3010, ठीक है, और साथ में 2 भी लिख लेते हैं। अब log 2 जो आया हमारे पास इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम 10 से, तो मल्टीप्लाई 10 करके आ गया हमारे पास और 3.012, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसको 10 से मल्टीप्लाई करके। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स तो आ जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और +1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास है 3 और इसमें हम प्लस कर लेते हैं 1, ठीक है। तो 3 + 1 आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अगर 2 की पावर 10 लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 पावर 10 जो है वो आता है हमारे पास, देखिए 1024। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यही इन क्वेश्चंस में हमने फाइंड करना है कि अगर हम 2 पावर 10 लें जो आता है हमारे पास 1024, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो इस मेथड में हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। तो ये लॉग मेथड है, इसमें हम वैल्यू तो फाइंड नहीं करते लेकिन इसमें कितने डिजिट्स होंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम लॉग मेथड से इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 5 पावर 37, ठीक है। इसका हम सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 5 पावर 37। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 37 जो है स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास 37 लॉग ऑफ 5। तो अब सबसे पहले लॉग ऑफ 5 लेते हैं और फिर इसको 37 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉग ऑफ 5। तो लॉग ऑफ 5 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 37 इंटू 0.6989। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 37, ठीक है। तो इसी आंसर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 37 से, तो आ जाएगा हमारे पास 25.861। तो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 25। तो अब हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स वो आ जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक और प्लस इसमें कर देंगे 1, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और उसमें प्लस कर देंगे 1, तो आ जाएगा हमारे पास 26। इसका मतलब यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 27, यानी इस नंबर की पावर हम 37 लें, जो आंसर आएगा इसमें 26 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 5 to 9 और पावर आ जाएगी 30। इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर लॉ यूज़ 30 को स्टार्ट में ले आएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 30 लॉग ऑफ 529, ठीक है। अब हम लॉग लेते हैं 529 का, तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए हम ले लेते हैं इसका लॉग, और लॉग किसका लेना है? 529 का। तो लॉग ऑफ 529 तो वो आ जाएगा हमारे पास 2.7234,
तो 30 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.7234 से, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसी आंसर को 30 से, तो आ जाएगा हमारे पास 81.703, तो आ जाएगा हमारे पास 81.703। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अब हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स वो आ जाएंगे हमारे पास करेक्टरिस्टिक +1। तो पॉइंट से पहले हमारे पास है 81, तो आ जाएगा 81 + 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 82, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 82। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 23 पावर 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, तो आ जाएगा लॉग 23 पावर 15, और पावर ला यूज़ करते हुए 15 को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो 15 लॉग ऑफ 23 आ जाएगा। अब हम लॉग ऑफ 23 लेते हैं और इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 23, लॉग ऑफ 23 आ जाएगा हमारे पास 1.6172। 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.36172 से। अब इसी नंबर को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 15, तो आंसर को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 20.4259। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इसको सॉल्व करके अब हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स, तो करेक्टरिस्टिक में हम ऐड कर लेते हैं 1, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1 को। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले है हमारे पास 20, तो 20 इसका करेक्टरिस्टिक है, तो 20 में प्लस कर लेते हैं 1, तो इसको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 21। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 21। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने लॉग मेथड से फाइंड करने थे इन वैल्यूज़ के नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें हमें नंबर्स के वन है, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको लॉग के ज़रिए से सॉल्व करना। लॉग के जो हमने लॉस पढ़े थे एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, उनको यूज़ करके हमने इनको सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने लेट करना है x के। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू 23.57 इंटू 5.967, ठीक है। मैंने लिख लिया लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू 23.57 एंड मल्टीप्लाई 5.967। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लेट करना है x के, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल्स टू के दोनों तरफ जो है हमने लॉग ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम x का भी लॉग ले लेते हैं, और राइट साइड के ऊपर जो है हम इस तमाम वैल्यू का लॉग ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस सारी वैल्यू का भी लॉग ले लें आप, और यहाँ पे जो x है इसका भी आप लॉग ले लें। तो अब हमने लॉग के रूल पढ़े थे, यहाँ पे जो है हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका हम लॉग लेंगे तो ये ऐड में चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 23.57, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ 5.967। तो अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, और ये लॉग जो है ये प्लस में चेंज होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में हम चेंज करते हैं। तो इसके बाद हम इसका भी लॉग ले लेते हैं और इसका भी ले लेते हैं, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ 23.57 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 1.37236, और इसमें हम ऐड कर लेंगे अब लॉग ऑफ 5.967, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग ले सकते। इसके बाद हम ले लेते हैं लॉग 5.967 का, तो इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास 0.775575, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 2.14811, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को ऐड करके। तो लॉग ऑफ x जो था वो हमारे पास आ जाएगा अब सिंप्लीफाई करके 2.14811। अब हमने लेना है इसका एंटी लॉग। अब हमने एंटी लॉग लेना है इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप देखें, सबसे पहले इसको सिंगल वैल्यू के अंदर ले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सारा सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वल्स टू की दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। तो अब हम एंटी लॉग ले लेते हैं सबसे पहले लॉग x का, तो आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ लॉग x,
और इसी तरह से अब हम एंटी लॉग ले लेते हैं इस वैल्यू का। तो ये वैल्यू हमारे पास है 2.14811। अब एंटी लॉग लेने से ये एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x, और यहाँ पे हम इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेते हैं। तो इसका एंटी लॉग ले ले तो आ जाएगा हमारे पास 140.63। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले इसको हमने x की लेट कर लिया, x के इक्वल रखने के बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ log लिया, इसका आ जाएगा log x और इसका आ जाएगा हमारे पास log ऑफ दिस वैल्यू। अब log है, मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यूज, तो हम प्रोडक्ट ला यूज़ करके इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे log एक दफ़ा इस वैल्यू का आ जाएगा, फिर इस वैल्यू का आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसका log लेके इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई है, यहाँ पे था log x, यहाँ पे आ जाएगा 2.14811। अब हम क्या करेंगे कि अब दोनों तरफ ही एंटी लॉग ले लेंगे। आपने सबसे पहले लॉग लेना है, इन सारों को सिंप्लीफाई करना है, आखिर में आपने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेके हमारे पास जो है यहाँ एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x, और एंटी लॉग इस वैल्यू का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140.63। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर हमें गिवन है 65.89 और डिवाइड में है 7.392। ठीक है, ये सेम हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के, तो आ जाएगा लेट x इज इक्वल टू 65.89 डिवाइड बाय 7.392। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको x के इक्वल रख लेना है। तो ये वैल्यू आ गई x के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम log ले लें। तो आप लिख भी सकते हैं कि बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं log ले लेता हूँ x का भी, और इसकी राइट साइड पे मैं log ले लेता हूँ इस सारी वैल्यू का। तो आ जाएगा हमारे पास 65.89 डिवाइड बाई 7.392। तो अब देखें यहाँ पे मैंने log ले लिया, x का भी ले लिया और इस वैल्यू का भी ले लिया। अब log लेने के बाद अब देखें ये log हैं, ये दो वैल्यूज़ जो हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं। हम क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे log का, और डिवाइड को हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा log ऑफ 65.89, ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 7.392। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास log लेने से हम क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे और इन वैल्यू को इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ अब सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गई हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका log ले लेते हैं और फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो log ले लेते हैं 65.89 का, तो log आ जाएगा हमारे पास 65.89 का 1.8188। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log इसका, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, अब हम log ले लेते हैं 7.392 का। ओके, तो log आ जाएगा हमारे पास 7.392 का 0.86876। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका log, और ये आ जाएगा हमारे पास इस वैल्यू का log। अब देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। ओके, तो log x आ जाएगा हमारे पास। देखें अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 0.95004। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक सिंगल आंसर जो है वो आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के दोनों तरफ जो है एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास एंटी log ऑफ x, और इसी तरह से अब हम एंटी log ले लेते हैं इस नंबर, और एंटी log हम फिर ले लेते हैं 0.95004। इस तरह से हम दोनों तरफ एंटी log ले लेते हैं। ये log एंटी log से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x, और फिर हम जो है दूसरी तरफ एंटी log ले लेंगे इस नंबर का, तो आ जाएगा हमारे पास एंटी log ऑफ दिस नंबर 8.914। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस नंबर का एंटी लॉग। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो है हमने क्या किया, जब हमारे पास सॉल्व होकर सिंगल नंबर आ जाएगा तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, और उससे क्या होगा कि ये लॉग जो है x के साथ से रिमूव हो जाएगा, और फिर एंटी लॉग इस नंबर का आ जाएगा हमारे पास 8.914। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन 3 जो है वो हमें गिवन है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, और डिवाइड में हमारे पास है 9.712 इंटू 4.171। इसको लॉग के जरिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के, तो आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू,
तो आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 47.27 इंटू 5.321 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9.712 इंटू 4.171। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है इसको हम इक्वल रख लेंगे x। इसको x के इक्वल रखने के बाद अब दोनों तरफ जो है हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है इसका लॉग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू जो है इसका हम लॉग ले लेंगे। इस तरफ लॉग ऑफ x आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग के लॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम ऐड में और जो डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज इनको हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये दो वैल्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों ही डिवाइड के अंदर है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं ये डिवाइड में मौजूद है। तो ये दोनों जो है ये सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन में चेंज हो। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 47.27 और मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 5.321 और ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो इनके स्टार्ट में माइनस आएगा। तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9.712 और माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 4.171। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लॉस के ज़रिए इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ यूज़ किया। जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको हमने प्लस और जो डिवाइड हो रहे थे इनको माइनस में कन्वर्ट कर। अब हमने क्या करना है, इसका सारों का लॉग ले रहे हैं और लॉग लेने के बाद जो प्लस हो रहे हैं प्लस और जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दे रहे हैं। तो लॉग ऑफ 47.27 आ जाएगा 1.6745। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 47.27। इसके बाद हम लॉग ले लेते हैं 5.321 तो आ जाएगा हमारे पास 0.72599। ठीक है, ये लॉग आ जाएगा हमारे पास इस वैल्यू। पॉइंट के बाद आप 4 to 5 डिजिट जो है कैलकुलेटर से देख के आप लिख लें। इसके बाद जो है लॉग आ जाएगा हमारे पास इस वैल्यू का। तो लॉग ऑफ 9.712 जो है आ जाएगा 0.9873। इसके बाद लॉग ले लेते हैं हम 4.171 का। तो इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास 0.6202। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन सभी वैल्यूज़ का लॉग। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस एंड माइनस करेंगे। ये इस पे प्लस होगा और जो आंसर होगा वो फिर माइनस और माइनस होगा। तो ये दो प्लस हो रहे हैं और ये जो है ये माइनस हो रहे हैं। तो कैलकुलेटर के ज़रिए हम सारे प्लस माइनस कर लेते हैं। तो इन सारों को प्लस माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 0.79299। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन सभी वैल्यू को प्लस और माइनस करके। ठीक है, जो प्लस हो रहे हैं वो प्लस और बाकी जो माइनस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन मैंने सारों को इकट्ठा ही प्लस माइनस कर लिया। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स जो है इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। इसी तरह से एंटी लॉग ले लेंगे हम इस वैल्यू का। ठीक है, तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.79299। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा। आ जाएगा हमारे पास x और एंटी लॉग जो है इस वैल्यू का आ जाएगा हमारे पास 6.209। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास राउंड ऑफ करके आंसर 6.209। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले x के लेट कर लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और फिर लॉग लेने के बाद हमने प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ जो है इसके ऊपर अप्लाई किया, जिससे जो है कुछ प्लस और कुछ माइनस में वैल्यूज चेंज हो गई। फिर इसके बाद हमने सारी वैल्यूज का लॉग लिया। लॉग लेने के बाद प्लस माइनस किया तो आया हमारे पास 0.79299। अब लॉग एक्स आ जाएगा इस वैल्यू के इक्वल। अब हमें एंटी लॉग लेना है क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। दोनों तरफ जो है एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, जस्ट रह जाएगा x और इस वैल्यू का एंटी लॉग लेके आ जाएगा हमारे पास 6.209। बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट 6.209। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है
क्यूब रूट ऑफ 27.98 और स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं x के, तो आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो लेट कर लेंगे हम x को इस वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैं एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है। इसको x की इक्वल रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू की दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे log ऑफ x और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.98 और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log इस सारी वैल्यू का। तो अब हम log के लास्ट जो हैं वो अप्लाई करके इसको हम एक्सपेंड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ, सबसे पहले देखें हम क्वोशंट लॉ यूज़ करते हैं। तो देखें क्वोशंट लॉ में क्या होता है, दो अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो उनको हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो आ जाएगा एक दफ़ा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27.98 और इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्यूब रूट है ना, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको मैं इस तरह से ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 27.98 और पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। क्योंकि ये क्यूब रूट है लिहाजा जो है इसकी पावर आ जाएगी 1/3 और फिर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम लॉग लेंगे, हम क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ, अब आ जाएगा हमारे पास जो डिवाइड हो रही है वैल्यू वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। तो 28.73 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्वोशंट लॉ यूज़ करके ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब ये वैल्यू थी रेडिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों को लिख। तो इस तरह से स्टूडेंट लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम पावर लॉ यूज़ करते हैं, ये पावर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास पावर 1/3 लॉग ऑफ 27.98 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 लॉग ऑफ, अब हम लॉग ले लेते हैं 28.73 का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा और आ जाएगा लॉग ऑफ 28.73 और यहाँ पे 1/3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज़ करके ये दोनों पावर जो हैं इनको हम स्टार्ट में लें। अब लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी लॉग ले लेते हैं, इसका भी लॉग ले लेते हैं। तो इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास, इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास 1/3 और 1.44684, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लॉग इस वैल्यू का। अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और लॉग ले लेते हैं अब 28.73 का। तो 28.73 का लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.45833, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लॉग इस वैल्यू का। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लॉग आया ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को, ये 3 देखें डिवाइड में है तो इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास, तो इस वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 0.48228। तो इसको 3 से डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.72916, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन वैल्यूज़ के आंसर। अब पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स जो हैं वो इसके आंसर में लिख लें, तो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास -0.246885, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। तो अब हम क्या करते हैं, देखें ये जो है ये इक्वल है हमारे पास लॉग ऑफ x। तो अब हमारे पास ये सारा सिंप्लीफाई करके लॉग के लॉ अप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं एंटी लॉग, ले लेते हैं दोनों तरफ एंटी लॉग। तो आप लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेता हूँ। एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x का और दूसरी साइड पे भी आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो आ जाएगा -0.246885। तो एंटी लॉग ले लेंगे हम इस वैल्यू का तो हमारे पास आ जाएगा 0.5664, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंटी लॉग लेके इसका आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंटी लॉग लेके इसका आंसर और लेफ्ट साइड पे जो है ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 7 रूट ऑफ 129.4 और डिवाइड में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम x के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो x आ जाएगा हमारे पास इक्वल इस वैल्यू की। तो आ जाएगा हमारे पास 7 रूट ऑफ 129.4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है लॉग ले लेते हैं, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग ऑफ x और यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं इस सारी वैल्यू का। तो आ जाएगा हमारे पास 7 रूट ऑफ 129.4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो लॉग लेने के बाद अब हम लॉग के लॉ यूज़ करके इस वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे और इनको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 129.4 पावर 1/7 और ये डिवाइड हो रहे थे सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ दिस वैल्यू। और इन वैल्यूज़ को भी ना मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये रेडिकल फॉर्म में है, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो अब ये क्यूब रूट है 27.37 का, तो आ जाएगा 27.37 और क्यूब रूट है आ जाएगा पावर 1/3। इस तरह से करने के बाद अब हम पावर लॉ यूज करेंगे, इन वैल्यूज को इन पावर्स हम स्टार्ट में ले आएंगे। तो आ जाएगा 1/7 लॉग ऑफ दिस वैल्यू 129.4 और माइनस 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 27.37। इस तरह से स्टूडेंट हम पावर्स को स्टार्ट में ले आएंगे और इन वैल्यूज का लॉग ले लेंगे। तो अब हम लॉग ले लेते हैं इस वैल्यू का, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 1/7 और इसका लॉग लेके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो log ऑफ 129.4 आ जाएगा हमारे पास 2.11193। इसके बाद माइनस आ जाएगा और आ जाएगा 1/3 और log ले लेते हैं हम 27.37। तो log ऑफ 27.37 आ जाएगा हमारे पास 1.43727। इस तरह से स्टूडेंट हम log ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से और इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो आ जाएगा हमारे पास 0.301704। 7 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.301704 और इसको 3 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.47909। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे हमने 3 को डिवाइड किया और इस वैल्यू से हमने 7 को डिवाइड किया। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो 0.30107 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.47909। आ जाएगा हमारे पास -0.177386, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक सिंगल वैल्यू इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे क्या था, ये log x था, ठीक है। ये सारा आप हर स्टेप में log ऑफ x लिख, तो ना भी लिखें तो आप याद रखिएगा यहाँ पे log ऑफ x जो है ये चलता आ रहा है। आखिर में आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इस सारे को जो है हमने सिंप्लीफाई किया, हमने लॉग के लॉस को यूज़ किया, ठीक है। हमने क्वोशंट लॉ यूज़ किया, हमने पावर लॉ यूज़ किया, जिनको यूज़ करते हुए फिर हमने कैलकुलेटर की मदद से इनका लॉग लेके डिवाइड और सब्ट्रैक्शन किया। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर इस सारे को सिंप्लीफाई करके। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस लॉग को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग लेने से क्या होगा कि ये जो लॉग x है ना, एक तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हम इस वैल्यू का भी एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग दूसरी तरफ क्यों लेंगे, कि जब भी हम एंटी लॉग लेंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगा -0.177386, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इनका एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पे तो लॉग एंटी लॉग से कट के जस्ट आ जाएगा x और एंटी लॉग जो है इस वैल्यू का आ जाएगा हमारे पास 0.6647, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एंटी लॉग। इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6647। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 39.24, यहाँ पे गिवन है क्यूब रूट 1.931 का और यहाँ पे जो है ये 4 का रूट है 64.4 का और यहाँ पे है स्क्वायर रूट 23.91। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे x के। लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है एज इट इज आ जाएगी। ओके, तो इसको जो है हम लिखेंगे इक्वल टू x।
अब हम क्या करेंगे, इसको लेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है हम लॉग ले लेते हैं। आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लॉग जस्ट एक्स का और यहाँ पे आ जाएगा लॉग इस सारी वैल्यू का। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 39.24 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1.931 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 रूट 64.4 और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसके रूट ऑफ 23.91। तो लॉग जो है दोनों तरफ मैंने लिख लिया। ठीक है, एक तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स और एक दफ़ा आ जाएगा लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, ये सारी जो वैल्यू है इसका हम ले लेते हैं लॉग। अब हम लॉग के लाज यूज़ करके इन वैल्यूज़ को करते हैं एक्सपेंड। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ये जो हैं ये प्लस में चेंज हो जाएंगी और ये जो दो नीचे वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही डिवाइड हो रही हैं, ये जो हैं ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। जो मल्टीप्लाई हैं यानी ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये प्लस में चेंज हो जाएंगी और जो दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। तो एक तो मैं प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ इस पर अप्लाई करूँगा और दूसरा इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लूँगा। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये जो है ये है हमारे पास है स्क्वायर रूट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 39.24 और पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्क्वायर रूट को मैं लिख लूँगा। अब मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये जो वैल्यू है क्यूब रूट है इस वैल्यू का। तो ब्रैकेट में तो यही वैल्यू आ जाएगी 1.931 और ये जो क्यूब रूट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा पावर 1/3। अब ये जो है ये दोनों ही वैल्यूज डिवाइड में है तो ये दोनों ही सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, आ जाएगा 64.4 और पावर 1/4 और फिर माइनस, क्योंकि ये भी वैल्यू जो है ये डिवाइड में है, आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास 23.91 और पावर जो है ये आ जाएगी पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे जब पावर नहीं हो इट मीन ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आ जाएगी पावर 1/2। इस तरह से स्टूडेंट हम इन दोनों को प्लस में और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इनकी जो फॉर्म्स हैं ये रेडिकल फॉर्म से इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लॉग का पावर लॉ यूज़ करेंगे जिससे हमारी ये सारी पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएंगे। तो आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ दिस वैल्यू 39.24 प्लस ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, आ जाएगा लॉग ऑफ 1.931 माइनस 1/4 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 64.4 और माइनस 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 23.91। इस तरह से स्टूडेंट जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड पे याद रखिएगा लॉग ऑफ एक्स आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सारों के लॉग लेते हैं और फिर इनको जो है ये 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको 3 से और इसको 4 से। तो पहले हम लॉग ले लेते हैं इन सारी वैल्यूज़ का। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का। ठीक है, तो आ जाएगा 39.24 का लॉग और 39.24 का लॉग आ जाएगा हमारे पास 1.59372। इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास ये, फिर आ जाएगा प्लस 1/3 लॉग ले लेंगे अब 1.931 का, तो इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास 0.2857। इसके बाद हम लिख लेते हैं माइनस 1/4 और लॉग ले लेते हैं अब हम 64.4 का लॉग आ जाएगा हमारे पास 1.80888। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं माइनस 1/2 और लॉग ले लेते हैं अब 23.91 का। तो लॉग 23.91 आ जाएगा हमारे पास 1.37857। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास तो इसको 2 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.79686। ओके, इसके बाद हम इस वैल्यू को अब 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0.2857 को अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.09523। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसको 3 से डिवाइड करके। ओके, इसके बाद अब हम इस वैल्यू को 4 से डिवाइड तो इसको 4 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.45222। इसके बाद इस वैल्यू को अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.689285। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सिंप्लीफाई करके। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से और फिर लास्ट में इसको 2 से डिवाइड किया।
अब हम क्या करेंगे, जो प्लस हो रहे हैं प्लस और जो माइनस हो रहे हैं माइनस करेंगे। हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा लिखते हैं, हमारे पास इनको प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो इस सब को सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास -0.249415। सबको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर की मदद से आ जाएगा हमारे पास 0.249415। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x। अब x के साथ जो log है ये रिमूव करना है, हमने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x का, आ जाएगा log ऑफ x, जिससे क्या होगा, ये log कट जाएगा, जस्ट रह जाएगा हमारे पास x। इस तरफ जो है एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास इस सारी वैल्यू का 0.249415। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.56309। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एंटी लॉग लेने के लिए आप लॉग वाला बटन जो है इसी को आपने शिफ्ट करके आपने लॉग वाले बटन को प्रेस करना है। ठीक है, जब शिफ्ट दबा के आप लॉग को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इससे जो है हम एंटी लॉग ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यू सारी पुट कर लेनी है। ठीक है, हमने इसका एंटी लॉग ले लिया था, आ जाएगा हमारे पास -0.249415। ठीक है, इस तरह से हम टाइप करके प्रेस करेंगे इक्वल्स, तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस आंसर को जो है अगर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5631। ठीक है, ये 9 था, 5 से बड़ी वैल्यू है तो प्रीवियस में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 4 डिजिट के अंदर आ जाएगा 0.5631। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें गिवन है कि रूट ऑफ 16 3/4 और डिवाइड में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 53। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 आ जाएगा 64, 64 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 67 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो आ जाएगा 67 डिवाइड बाय 4 और इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 53। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 16 4 64, 64 में 3 ऐड करें तो आ जाएगा 67 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x के, तो आ जाएगा लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 67/4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 53। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम इक्वल टू की दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ के रूट ऑफ 67/4। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 53। तो इस टाइप में मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग लेने के बाद आपने क्या करना है, लॉग के लास्ट के जरिए इनको हम एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये जो वैल्यू है इससे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 67/4 और इसकी जो पावर है ये आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। हम इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये वैल्यू जो है ये डिवाइड हो रही है तो डिवीजन जो है ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, आ जाएगा 53 पावर 1/3। तो इस तरह से स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ यूज़ करके ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसके बाद ये रेडिकल फॉर्म में थी, इनको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1/2 जो है इसको हम स्टार्ट में ले लेते हैं, यहाँ पे 1/3 को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ 67/4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 53 और ये 1/3 जो है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट पावर लॉ यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हम स्टार्ट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे log जो है ये किसका है, 67/4 का। अब 67 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/2, अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर से क्वोशिएंट लॉ यूज़ करेंगे, आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 67। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आ जाएगा log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको
सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये लॉग है 67/4 का, एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास log of 67 और माइनस में एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास log of 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1/3 और लॉग जो है यहाँ पे मैं 53 का ले लेता हूँ, तो log of 53 आ जाएगा हमारे पास 1.7242। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log 53 का 1.7242, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। log of 53 आ जाएगा हमारे पास 1.7242। अब इनका भी हम log ले लेते हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 जो है ये स्टार्ट में रहेगा, इसका भी log ले लेते हैं और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसके log से। तो इसका हम log लेते हैं, तो आ जाएगा log of 67 इज इक्वल टू 1.826। तो 1.8607 आप लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से 4 to 5 डिजिट पॉइंट के बाद आप लिख लें। इसके बाद log ले लेते हैं 4 का log आ जाएगा 0.60205। तो इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ का भी हम log ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो log आया था 53 का, इसको हम अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1.7242 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 0.57473। तो ये डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे 3 से आंसर आ जाएगा 0.57473। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1.22402। तो ये स्टूडेंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.22402। अब हम क्या करते हैं, इसी को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.61201 और यहाँ पे आ जाएगा -0.57473। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 0.03728। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, log of x। ठीक है, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो है इनको मैंने सिंप्लीफाई किया है और इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। तो log x इक्वल टू है इस वैल्यू के, अब x के साथ जो log है इसको रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से हम दोनों तरफ जो है एंटी लॉग ले लें। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग ले लेते हैं हम log of x का, तो ये log of x एंटी लॉग से कट जाएगा और यहाँ पे भी हम एंटी लॉग ले लेते हैं इस वैल्यू का, तो आ जाएगा 0.0372। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1.08963। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें, यहाँ पे मैं इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दूँ, ये 6 जो है ये 5 से बड़ी वैल्यू है, इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, तो ये प्रीवियस वैल्यू में +1 हो जाएगा। तो 89 में हम +1 करेंगे तो हमारे पास ये 90 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1.090। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.090, 1.08963। ये भी ठीक है, इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 1.090, ये भी ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ और इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x के। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 27.98। ठीक है, इसकी पावर 2 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 28.73 और इसकी पावर जो है वो हमें गिवन है 3। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आ जाएगा हमारे पास log of x इक्वल्स टू log of दिस वैल्यू। ठीक है, आ जाएगा 27.98 पावर 2 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 28.73 और पावर आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम दोनों तरफ जो है log लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे log के लॉस यूज़ करके इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 27.98 और पावर आ जाएगी 2 और आ जाएगा माइनस log ऑफ 28.73 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन लॉ यूज़ करके ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब पावर लॉ यूज़ करते हैं, ये 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 2 log ऑफ
27.98। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेंगे ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, तो लिख लेंगे लॉग ऑफ 28.73। तो इस तरह से स्टूडेंट पावर लॉ यूज़ करके इन पावर्स को हम स्टार्ट में लेंगे। अब लेते हैं लॉग इस वैल्यू का और इस वैल्यू का। तो लॉग ले लेते हैं सबसे पहले 27.98 का, तो लॉग आ जाएगा हमारे पास 27.98 का 1.44684। इसके बाद अब हम लॉग ले लेते हैं 28.73 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.45833। इस तरह से स्टूडेंट लॉग लेके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 2.89368, और इस वैल्यू को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.37499। इस तरह से स्टूडेंट हमने इनका लॉग लिया, लॉग लेके जो हमारे पास वैल्यू आई इनको हम 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास -1.48131। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करके। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये सिंगल वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स के। लॉग ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -1.48131 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ x, जिससे क्या होगा, ये लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे हम इस वैल्यू का। ठीक है, तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -1.48131। तो स्टूडेंट हम एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.03301। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस वैल्यू का एंटी लॉग लेके। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिनमें हमने सबसे पहले लेट करना था, लेट करने के बाद हमने लॉग लेना था, तो ये सारा लॉग के जरिए सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया ये। तो आखिर में हम लेते हैं एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग लेने से क्या होगा कि ये लॉग जो है x के साथ मूव हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा x, और यहाँ पे राइट साइड पे एंटी लॉग इस वैल्यू का ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.03301। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 was measured about 8.5 on Richter। तो कांसू चाइना के अंदर जो है वो जलजला आया था, ठीक है, 1920s के अंदर, और जिसका जो मैग्नीट्यूड जो था वो 8.5 था रिचर स्केल के ऊपर। तो स्केल के ऊपर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का हमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। और इसी तरह से एक और जल्जला जो कि 1923 के अंदर आया था टोक्यो जापान के अंदर, उस जल्जले का जो मैग्नीट्यूड था वो था 7.8। तो स्केल के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। यहाँ पे जो है 2 अर्थक्वेक्स की बात की गई है, एक चाइना में आया था जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 8.5, और एक टोक्यो जापान के अंदर आया था जिसका मैग्नीट्यूड है 7.8। आगे कहा गया है ऑन दैट स्केल हाउ मेनी टाइम द स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923। तो आपने बताना है कि स्केल के अकॉर्डिंग ये जो अर्थक्वेक जो आपका आया था चाइना के अंदर, जो आया था 1920s के अंदर, वो 1923 वाले अर्थक्वेक से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो ये आपने बताना है कि ये कितने टाइम जो है ग्रेटर था अर्थक्वेक 1920s वाला। ठीक है, 1920 वाला अर्थक्वेक 1923 में आने वाले अर्थ से कितना स्ट्रॉन्गर था। ठीक है, देखिए आपने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन कांसू चाइना, वो बराबर है हमारे पास 8.5, और मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का जो टोक्यो जापान के अंदर आया था वो है हमारे पास 7.8। तो ये सबसे पहले जो है इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद देखें हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड करते हैं किस फार्मूला से, लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास फार्मूला इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। ठीक है, आई मीन इंटेंसिटी। ठीक है, कि शिद्दत जो है वो इस जल्जले की क्या थी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए जो है मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मैग्नीट्यूड जो है वो मैं लिख लेता हूँ। कांसू चाइना का जो अर्थक्वेक था वो था हमारे पास 8.5,
ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है, इस फार्मूला के अंदर, और फिर आ जाएगा हमारे पास log ऑफ आई और डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लिया। अब इसी को मैं अगर सॉल्व करूं तो देखें ये log है आई डिवाइड बाय आई नॉट, तो इसी को हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 8.5 और log आई बाय आई नॉट आ जाएगा हमारे पास log ऑफ आई और माइनस आ जाएगा log ऑफ आई नॉट। इस तरह से स्टूडेंट ये log जो है यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ यूज़ करके log आई और माइनस लिख लेंगे log आई नॉट, ठीक है। आई नॉट ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आ जाएगा log ऑफ आई माइनस log ऑफ आई नॉट। ये एक इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम सेम इसी फार्मूला के अंदर अब हम मैग्नीट्यूड पुट कर लेते हैं 7.8। ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 7.8 और वो आ जाएगा इक्वल्स टू log ऑफ, अच्छा इस इंटेंसिटी को हम I1 कह देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे ज़लज़ले की इंटेंसिटी थी जो चाइना के अंदर आया था उसकी इंटेंसिटी को हम कह देते हैं I1, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसको मैं कह देता हूँ I1, ठीक है। इसी तरह से अब लिख लेते हैं log ऑफ I2 डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड पुट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो I2 लिख लेंगे। जो जापान के अंदर ज़लज़ले की इंटेंसिटी थी उसको हम लिख लेते हैं I2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, log I2 बाय आई नॉट आ जाएगा हमारे पास 7.8 इक्वल्स टू log ऑफ I2 माइनस log ऑफ आई नॉट। तो ये एक और इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी इस मैग्नीट्यूड के साथ। यही मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ करके दोनों मैग्नीट्यूड पुट करके हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यूज जो हैं उनको हम टर्मिनेट कर लेंगे। ये हम अलजेब्रा के अंदर एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम एक टर्म को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को आपस में सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन 8.5 इक्वल्स टू log ऑफ I1 माइनस log ऑफ आई नॉट, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7.8 इक्वल्स टू log ऑफ I2 माइनस log ऑफ आई नॉट। इन दोनों को यहाँ पे लिख के हम कर लेते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। तो सबट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो नीचे टर्म है इस सारों की साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सबट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म्स जो हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था हो जाएगा माइनस, ये माइनस था हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस log आई नॉट है और ये प्लस log आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस है एक प्लस है, दोनों वैल्यू सेम है, जब वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो ये कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आंसर आता है हमारे पास 0। log आई में से log आई माइनस करें तो आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 8.5 में से 7.8 माइनस करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 0.7। इसी तरह से यहाँ पे ये है हमारे पास log ऑफ I1 और ये है माइनस log ऑफ I2। तो log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I2 जो है इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा, ठीक है। एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ I और माइनस log ऑफ I2। इस तरह से स्टूडेंट सबट्रैक्ट करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी और इससे हमने एक जो टर्म है इसको एलिमिनेट कर लिया। अब बाकी ये जो दो हैं इनको हम इस तरह से लिख लेंगे, एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ I, एक दफ़ा आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस में चेंज हो गया था तो माइनस log ऑफ I2 आ जाएगा। क्योंकि ये I1 है ये I2 है, ये डिफरेंट है बेसिस इनकी, तो लिहाजा इनको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको जस्ट आप लिख लेंगे log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I2। अब देखें एक दफ़ा फिर से यहाँ पे मैं क्वोशंट और लगा के ये माइनस हो रहे हैं इनको मैं डिवाइड में चेंज कर लेता हूँ, आ जाएगा हमारे पास 0.7 इक्वल्स टू log ऑफ I1 डिवाइड बाय I2। मैंने क्या किया, इसको अगेन से क्वोशंट लॉ के ज़रिए यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, log ऑफ I माइनस log ऑफ I2, इनको क्लोज किया तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ I1 डिवाइड बाय I2। जैसे डिवाइड से हम माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह माइनस से इसको मैंने अगेन डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ ले लेंगे एंटी लॉग। हमारे पास ये है रेशो दोनों अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज की रेशो, ठीक है। यहाँ पे I1 डिवाइड बाय I2 ये दोनों अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की रेशो है। आई मीन इंटेंसिटी यानी उस ज़लज़ले की शिद्दत। I1 जो है ये उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है जो कि चाइना में आया था,
और I2 जो है वो उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है जो कि जापान के अंदर आया था। ठीक है, अब इन दोनों इंटेंसिटीज की रेशियो हमारे पास आ I1 डिवाइड बाई I2 मीन I1 रेशियो I2। ठीक है, इन दोनों की इंटेंसिटी की अब हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रेशियोज के साथ से ही जो लॉग है ये हम ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इस तरफ आ जाएगा एंटी लॉग 0.7 का और इस तरफ आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ I1 डिवाइड बाई I2 का। इस तरह से स्टूडेंट हम एंटी लॉग ले लेंगे, इसका भी और इसका भी। यहाँ पे एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे एंटी लॉग 0.7 का आ जाएगा 5.011। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंटी लॉग 0.7 का। ठीक है, 0.7 का एंटी लॉग आ जाएगा 5.011 और यहाँ पे एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे I1 डिवाइड बाई I2 रह जाएगा। I1 डिवाइड बाई I2 जो है ये ही हमारी रेशियो है इन अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी की। ठीक है, तो हमने यही फाइंड करनी थी, इनकी रेशियो। तो अगर आप देखें तो अब हमारे पास आंसर आ गया है 5.011, जो कि अप्रॉक्सीमेट, अगर हम ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को रिमूव कर लें तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 5। ठीक है, तो इंटेंसिटी की रेशियो जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5। तो I1 डिवाइड बाई I2 यानी दोनों अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज की जो रेशियो है वो आ जाएगी 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चाइना में आने वाला जो अर्थक्वेक था यानी I1, उसकी इंटेंसिटी I2 यानी कि जो हमारा जापान के अंदर अर्थक्वेक आया है उससे 5 गुना ज़्यादा थी। 5 गुना जो है ये अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गर था। तो यही जो है हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। तो हम जो है इनको स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, I1 बाई I2 इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरह भी लिख लें तब भी आपका आंसर ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप दोनों वैल्यूज को स्विच भी कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास जो रेशियो आ जाएगी 5। ठीक है, तो हम इसका आंसर कुछ यूँ लिख लेंगे कि 1920 अर्थक्वेक जो है यानी जो 1920 के अंदर जो हमारा अर्थक्वेक आया था वो जो है अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 1923 अर्थक्वेक। तो इसका मतलब ये है कि 1920s के अंदर आने वाला जो अर्थक्वेक है इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 1923 अर्थक्वेक। इसका मतलब ये है कि 1920 के अंदर आने वाला जो हमारा अर्थक्वेक था, ज़लज़ला था, वो अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन जो है वो 5 गुना स्ट्रॉन्गर था किससे, 1923 में आने वाले अर्थक्वेक्स। ये जो है ये हमने अप्रोक्सीमेटली यानी अंदाजन जो है हम इसको 5 टाइम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।